हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट हमने काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उनमें न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म है वहां पर एक सेल या कुछ सेल से मिलके एक सिस्टम फॉर्म होता है बेटा। टिश्यू सिस्टम फॉर्म हो सकता है जो कि रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके बाद में हमने एक्सक्रीशन वाला पार्ट भी समझा था कि एक्सक्रीशन कैसे होता है बेटा, एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है, और कौन कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स के अंदर और जो एनिमल्स है अलग अलग टाइप के उनके अंदर। तो वहां से भी कई बार क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। तो बेटा हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत एक एनिमल को भी है, ह्यूमन को भी है बेटा। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी जरूरत है, ठीक है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सबको जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड या फिर थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो आपको पता होना चाहिए बेटा सिस्टम है तो सिस्टम बहुत सारे चीजों से मिलके बना होगा। तो क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अब अगर हम ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में दो तरह के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो तरह के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो फर्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है तो हमें पता होना चाहिए। मैं रेड मार्कर से लिखा हूं बेटा यहाँ पर साइड में, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के। तो सबसे पहले ब्लड, ठीक है, सबसे पहले ब्लड। इसके बाद में ब्लड वेसल, ब्लड वेसल और प्लस हार्ट, ठीक है। तो ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट से मिलकर ये बनता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ब्लड के अंदर काफी सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होती है बेटा। गैसेस का मूवमेंट इस ब्लड के थ्रू होता है हमारी बॉडी में। CO2 और O2 का एक्सचेंज इस वेस्कुलर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। इसके बाद में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो बेटा इन ब्लड वेसल्स जैसे वेन्स, आर्टरीज और ब्लड कैपिलरीज, इनसे मिलके फॉर्म होता है ब्लड वेसल, ठीक है। और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड का फ्लो होता है। ऐसे हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट इस ब्लड को, ब्लड के अंदर जितने भी चीजें प्रेजेंट है उनको डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड एक जो मीडिया काम करता है। ब्लड क्या है बेटा? एक मीडियम जिसके थ्रू सारे कंपोनेंट्स अलग अलग सेल तक पहुंच रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स की जरूरत जहां पर है वहां तक पहुंच रहे हैं, गैसेस की जरूरत जहां तक है वहां तक पहुंच रही है बेटा, एंजाइम्स, हार्मोन्स, है ना, जितनी भी चीजें हैं, एंटीबॉडीज, ये सब चीजें एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंच पा रही हैं। तो ये ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड एक मीडियम है। इसके बाद में ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? तो तीन तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है बेटा वेन, दूसरी होती है आर्टरीज और तीसरी होती है बेटा कैपिलरीज। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स
हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जिनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होता है बेटा? ऑक्सीजन रिच। ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, है ना। वेन्स क्या होती है बेटा? वेन्स क्या होती है? वेन्स के अंदर हमेशा ऑक्सीजन रिच, सॉरी, वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है बेटा? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो बेटा आर्टरीज जो होती हैं, रेड से लिख देता हूं, जो बेटा आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड, कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। थर्ड होती है बेटा कैपिलरीज, और कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? कैपिलरीज के अंदर क्या होता है बेटा? एक्सचेंज होता है। क्या होता है यहाँ पर? एक्सचेंज होता है। क्या होता है बेटा? एक्सचेंज होता है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स, आर्टरीज और ब्लड कैपिलरीज। वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। हमारी बॉडी के अंदर वेन्स है और वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर O2 की कंपैरिजन में CO2 का अमाउंट ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 का अमाउंट ज्यादा है। दूसरा बेटा आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज बहुत ही अंदर प्रेजेंट होती है, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ डीप सीटेड होती है बेटा, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की कंपैरिजन में, और जितने भी मॉलिक्यूल, सपोज न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज हो रहा है या फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो कहां पर होता है? वो होता है बेटा कैपिलरीज में। तो तीन तरह की यहाँ पर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती हैं, है ना। ये हम एक्स्ट्रा पार्ट इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बाहर से थोड़ा बहुत आसपास के जनरल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम इसलिए पढ़ते हुए चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ प्रोडक्ट बताए थे, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो भी वैसे तो अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार देखे गए क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चंस आसपास के जनरल क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन है जो कि इन्वॉल्व होता है ह्यूमन के अंदर। तो बेटा कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? किडनी। ठीक है, तो किडनी जो होती है यूरिन की फॉर्म में, है ना, यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है ह्यूमंस के अंदर। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमने समझ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है ह्यूमन के अंदर। तो हमने देखा कि दो तरह के सिस्टम है, फर्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सेकंड है बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमने कंपोनेंट देखे कि किस किस से मिलके बना है हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो मिलके बना है ब्लड से, ब्लड वेसल से और हार्ट से मिलके बना है। ब्लड एक मीडिया काम करता है, मतलब मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट में हेल्प करता है। मॉलिक्यूल्स जो है इस ब्लड में प्रेजेंट है, और ये ब्लड हमारी डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच रहा है, डिफरेंट पार्ट्स की सेल तक पहुंच रहा है। तो यही ब्लड है जो मीडिया काम कर रहा है और जितने भी कंपोनेंट है उसको पहुंचाने का काम कर रहा है। ब्लड वेसल्स क्या है? तो ब्लड वेसल्स हमने देखा तीन तरह की ब्लड वेसल है, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। जनरली वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करने का काम करती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करने का काम करती है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है वो होता है कैपिलरीज में। जनरली क्यों बोला मैंने वर्ड? तो आप हार्ट पढ़ोगे तो हार्ट में आपको समझ में आएगा कि वेन्स जो होती हैं वो जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करने का काम करती है। ऐसे ही आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, लेकिन
पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराने का काम करती है, तो इसलिए मैंने इन जनरल बोला। इसके बाद में लिम्फेटिक सिस्टम किससे मिलके बना है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। लिम्फेटिक सिस्टम मिलके बना है लिम्फ से, ठीक है, प्लस लिम्फेटिक वेसल से। किससे मिलके बना है, लिम्फ से प्लस लिम्फेटिक वेसल से मिलके ये लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म हुआ है। अब इस लिम्फ के अंदर क्या होता है बेटा, तो इस लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। इस लिम्फ के अंदर लिख देता हूं यहां पर, इस लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है बेटा, लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। और क्या होता है इसके अंदर, लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, काफी सारी प्रोटीन्स होती हैं, वाटर प्रेजेंट होता है बेटा। तो इन सब से मिलके ये लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ब्लड से ही लिम्फ बनता है, ठीक है, ब्लड से ही लिम्फ फॉर्म होता है। तो जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल के अंदर लिम्फ का फ्लो होता है। तो ये दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। यहां तक नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हम और देख रहे हैं। जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट अलग अलग एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर, तो ऐसे ही यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देख रहे हैं इन एनिमल्स के अंदर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हमने जैसे ह्यूमंस के अंदर पढ़ा है एक बार कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है ना बेटा। कुछ ये तो हमने पढ़ा है ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस तो बहुत ही हाईली डेवलप्ड या हाईली इवॉल्व एनिमल है। लेकिन जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे बेटा अमीबा, बैक्टीरियाज, तो वहां पर तो एक सेल प्रेजेंट होती है। वहां पर कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो वहां पर सिंपली एक सेल के थ्रू होता है, ठीक है, एक सेल से ही सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। रेस्पिरेशन भी उसी एक सेल से हो रहा है, न्यूट्रिशन भी उसी एक सेल से हो रहा है, एक्सक्रीशन भी उसी एक सेल से हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर तो सेल्स हैं बहुत सारी, सेल्स से मिलके टिश्यूज बने हुए हैं, टिश्यूज से मिलके टिश्यू सिस्टम बना हुआ है बेटा, टिश्यू सिस्टम से मिलके ऑर्गन बने हुए हैं, और ऑर्गन से मिल बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, और उन ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। तो हमारी बॉडी के अंदर तो ऑर्गन सिस्टम है, सबसे डेवलप टाइप के ऑर्गेनिज्म है हम। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है बेटा उनके अंदर एक सेल के थ्रू ही या कुछ सेल से वहां पर सारे प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इन प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। ये बेटा नीचे ये जो है ये है वाटर, ठीक है, ये क्या है, ये है वाटर, ठीक है। तो बेटा दो तरह के टिश्यूज बताए थे मैंने, प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम और सेकंड इज फ्लोएम। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। जाइलम, जाइलम क्या करता है बेटा, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा लिखूंगा बेटा, इट हेल्प्स in the
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहां पर दिख रहा है आपको कि जाइलम किस तरीके से वर्क कर रहा है। ब्लैक से ही लिख कर रहा हूं बेटा मैं कि जाइलम हमेशा जो वाटर का मूवमेंट कैसे करता है। अब प्लांट की रूट्स होती है बेटा, प्लांट की रूट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब किया किया अब उसके बाद में ये जाइलम ने क्या किया, जाइलम ने इस वाटर को और वाटर के साथ में जितने भी मिनरल्स हैं उनको प्लांट के अपर पार्ट में पहुंचाया। ठीक है, प्लांट के अपर पार्ट में पहुंचाया। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है बेटा, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हमेशा वाटर मूव कर रहा है ना। मैं यहाँ पर ब्लैक से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, और यहाँ पे रेड से इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो आप थोड़ा सा इससे आइडिया लगा लोगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देख लिया आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जाइलम वाटर का मूवमेंट हमेशा एक डायरेक्शन में कर रहा है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, मैं यहां पे लिख देता हूं एक पॉइंट, इट हेल्प्स इन द transportation, it helps in the transportation of synthesized food। ठीक है, ये क्या करता है कि जितना भी सिंथेसाइज फूड होता है उसको प्लांट के अंदर क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। तो कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, अब फूड की जरूरत आपको पता है हर जगह पर है। मैं इस आप समझ गए ना कि एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये तो समझ गए आप कि जैसे इधर जा रहा है वैसे उधर जा रहा है, हर जगह पे जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है। मैंने इस एरो को इसलिए हटा दिया बेटा, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आ जाती है मेरे को, है ना। तो फ्लोएम, फ्लोएम का मूवमेंट कैसा होता है, फ्लोएम वाटर जितना भी फूड है उसको कैसे मूव करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो बेटा फ्लोएम जितना भी प्लांट की लीफ के अंदर फूड बनता है, प्लांट की लीफ बनाती है फूड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है CO2 की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल। तो अब ये फ्लोएम जितना भी फूड है उसको प्लांट के लीफ में बनता है ना फूड, तो बेटा लीफ में बनने के बाद में फूड प्लांट के ऊपर वाले पार्ट में भी जाएगा, है ना, ऊपर वाले पार्ट में भी जाएगा और नीचे वाले पार्ट में भी जाएगा। तो दो डायरेक्शन में फूड मूव कर रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में भी, मतलब स्टेम वाले पार्ट में भी और रूट वाले पार्ट में भी। ठीक है, तो प्लांट के मेनली दो पार्ट होते हैं बेटा, एक अंडरग्राउंड पार्ट जिसे बोलते हैं हम रूट, और दूसरा होता है ऊपर वाला पार्ट जो कि एक्सपोज्ड पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हम शूट या स्टेम। तो जितना भी लीफ के अंदर फूड बन रहा है वो प्लांट के अपर पार्ट मतलब स्टेम में भी मूव कर रहा है, और लोअर पार्ट जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है इसे बोलते हैं हम रूट, वहां पर भी मूव कर रहा है। तो हमने देखा कि जो फ्लोएम का मूवमेंट है, फ्लोएम का जो मूवमेंट है बेटा, यहाँ पर हमने देखा कि जो फ्लोएम का मूवमेंट है वो कैसा है बेटा, फ्लोएम का मूवमेंट हमेशा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पर जो फूड का मूवमेंट होता है वो हमेशा दो डायरेक्शन में होता है। बाई का मतलब होता है बेटा दो, है ना, डायरेक्शन मतलब दिशा, दो दिशा में होता है। अब यहाँ पे जो जाइलम है, जाइलम वाटर और मिनरल का मूवमेंट करता है। तो कैसे मूवमेंट करता है, हमेशा जाइलम एक ही डायरेक्शन, ब्लैक से करता हूं बेटा कंफ्यूज हो जाओगे आप, कैसा करता है मूवमेंट, हमेशा एक डायरेक्शन में। तो कैसा लिख देंगे हम, यूनी डायरेक्शनल। क्या बोलेंगे बेटा, यूनी डायरेक्शनल। यूनी का मतलब होता है वन, और डायरेक्शन का मतलब आप समझते हो, तो मतलब एक दिशा में इसका मूवमेंट हो रहा है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में कर रहा है, ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी। फूड की हर जगह जरूरत है ना, वाटर की भी हर जगह जरूरत है, लेकिन वाटर तो नीचे प्रेजेंट है तो वाटर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। लेकिन जो फूड है वो लीफ में बनता है, तो लीफ से दोनों पार्ट में मूव करता है।
स्टेम में भी और रूट में भी। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। जाइलम फ्लोएम का फंक्शन समझ में आ गया। तो जाइलम और फ्लोएम किसके कंपोनेंट है बेटा? जाइलम और फ्लोएम। तो प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? प्लांट में प्रेजेंट होता है वेस्क्यूलर सिस्टम। जैसे हमारे अंदर क्या प्रेजेंट था? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किससे मिलकर बना था? ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम से और लिम्फेटिक सिस्टम से। ऐसे ही प्लांट के अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये वेस्कुलर सिस्टम मिलके बनता है बेटा जाइलम से और मिलके बनता है बेटा फ्लोएम से। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा हम। ये थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट था, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं अक्सर, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हार्ट का फंक्शन क्या है बेटा? तो हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है, पंपिंग ऑर्गन होता है। हमारे घरों में जैसे मोटर होती है ना, पानी को जितना भी ऊंचाई तक पहुंचाना वहां तक पहुंचा सकती है, तो ऐसे ही ब्लड को हमारे हेड पार्ट या फिर नेक पार्ट तक पहुंचाने का काम इस हार्ट के थ्रू होता है। तो क्योंकि इतनी ऊपर तक ब्लड नहीं पहुंच सकता है अपने आप, तो कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करने के लिए पंपिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, और वही पंपिंग ऑर्गन है ब्लड। ब्लड को पंप करने की जरूरत है, और वो पंपिंग ऑर्गन है बेटा हार्ट। ठीक है, इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम। एवरी organism has an ability to divide or reproduce। ठीक है, every organism has an ability to divide or reproduce। Reproduction is a process in which organism can produce new cells। Reproduction is a process in which living organism can produce new cells रिप्रोडक्शन सही है ना? ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ तक एनफ है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू सेल्स या देयर ओन सेल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब बेटा ये रिप्रोडक्शन है, ये दो तरह का होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो तरह का होता है। अब बेटा मैंने बताया आपको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के हैं। एक तो जो बहुत ही सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। तो जितने भी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर ऑलमोस्ट में मैक्सिमम जितने भी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। और जिनमें भी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो डिवाइड कर सकते हैं, अपनी सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। सेल्स में डिवाइड करने की प्रॉपर्टी होती है ना। जो एक सेल है वो जब दो सेल में डिवाइड होती है, इसे बोलते हैं बेटा सेल डिवीजन। तो इससे क्या होता है, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं, अपनी जितने भी स्पीशीज है उनकी स्टेबिलिटी बना के रखते हैं। इसके बाद में प्लांट्स बेटा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एनिमल्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिवाइड हो सकते हैं। तो डिवाइड होना या मल्टीप्लाई करना या फिर रिप्रोड्यूस करना, न्यू सेल्स को ही क्या है, रिप्रोडक्शन। दो तरह के होते हैं बेटा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन भी ऑर्गेनिज्म में सिंपल बॉडी प्रेजेंट है वहां पर होता है। तो ये दो टाइप है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट भी बेटा, प्लांट्स में भी जो सेल्स होती है डिवाइड कर सकती हैं, एनिमल्स की सेल्स डिवाइड कर सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा, हमने पढ़ा कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे प्लांट्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, वाटर, मिनरल, फूड, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। हमने देखा कि रिप्रोडक्शन कैसे मेथड होता है, रिप्रोडक्शन में क्या ऐसी न्यू सेल्स बनती हैं, और दो टाइप के कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल। तो इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बेटा। तब तक आप अच्छे से जो भी हमने डायग्राम बनाए हैं, जो भी हमने पॉइंट लिखे हैं, वो सारे आपको नोट डाउन करना है, आपको नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जितने भी आपको मिनी टेस्ट में क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे लेक्चर से मिल रहे हैं, तो लेक्चर के एक एक पॉइंट को सुनना जरूरी है, ठीक है। और जितने भी मैं एडिशनल पॉइंट, अगर सपोज आपने यहाँ पर हमने नहीं नोट डाउन किया है उसको, तो आपको अगर नहीं याद रहता है तो उसको नोट डाउन अपने आप कर लीजिएगा, है ना। शॉर्ट पॉइंट्स की फॉर्म में उसको आप नोट डाउन कर लेंगे साथ के साथ ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं उसमें से क्वेश्चन डाल दूं तो आप मना करो कि मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। आपको जो भी एडिशनल पॉइंट्स में बोल रहा हूं उनमें से क्वेश्चन दे सकता हूं, तो आपको वहीं पे नोट डाउन करना है। तो बेटा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।